विद्वान राक्षस राज रावण को उस वनवासी अवस्था में पराजित कर पाना जब असंभव लगने लगा, तब उस समय भगवान राम को भी शक्ति पूजा की आवश्यकता पड़ी थी। कौन? मैं हूं लक्ष्मण। किंतु आर्य राम, ये अंधकार। सेवक आपके कक्ष में प्रकाश व्यवस्था नहीं कर गया? प्रकाश व्यवस्था? आज भी युद्ध किसी निर्णय पर नहीं पहुंचाना। युद्ध तो कभी भी 1-2 दिन में निर्णय नहीं लेता, समय लगता है। और फिर आपसे अधिक कौन जानता होगा भाग्य की अनुकूलता और प्रतिकूलता के प्रति? मुझ पर बहुत विश्वास है तुम्हें। हाँ, और केवल मुझे ही नहीं, आपके प्रत्येक अनुयायी को आप पर, आपकी शक्ति पर अटूट विश्वास है। राम की शक्ति पर? लक्ष्मण, तुम्हें राम की शक्ति पर विश्वास है? हाँ भैया, पूरा विश्वास। ओह, शक्ति। अब समझ में आया लक्ष्मण। क्या भैया? शक्ति, राम की शक्ति। मैं कैसे भूल गया कि विजय के इच्छुक राम को शक्ति की पूजा करनी है। लक्ष्मण, प्रकाश करो। तुम्हारे मुखमंडल पर आज की पराजय की कोई चिंता दिखाई नहीं देती। मुझे तुम पर गर्व है लक्ष्मण। इस वनवास में यदि तुम मेरे साथ नहीं होते तो। कैसे नहीं होता? राम के बिना लक्ष्मण का अस्तित्व ही क्या है? तुम वानर सेना के खिन्न युद्ध से लौटने पर तनिक भी चिंतित नहीं हो? नहीं, हमारी सेना पराजित होकर नहीं लौटी। हाँ, रावण का वध नहीं कर पाए हम, तो कल कर लेंगे। वो ज्ञानी पंडित वीर है, साधारण पुरुष नहीं। यदि कल नहीं हो पाया तो उसके अगले दिन कर लेंगे भैया। रावण शिव का भक्त है, उसकी शक्ति भी कम तो नहीं। और फिर उसका वध नहीं होना है, उसे निर्वाण मिलना है राम के हाथ से। पता नहीं लक्ष्मण, एक द्वंद मुझे घेर रहा है। द्वंद? राम के मन में द्वंद? त्रिलोकपति के मन में द्वंद? ये कैसी लीला है प्रभु? लीला तो लीला ही होती है ना, उसमें देह धारण की सभी कष्ट सहने पड़ते हैं। सुग्रीव, अंगद, हनुमान को मंत्रणा के लिए बुलाओ। विश्राम नहीं करेंगे? नहीं। आपने हमें याद किया प्रभु। हाँ, कल की रणनीति निश्चित करनी है। आप इस शिला पर बैठिए। इस विराट अंधकार को देख रहे हैं आप, जैसे धीरे धीरे ये मेरे अंतर में प्रवेश कर रहा है। एक हताशा की भावना सागर की लहरों से उठती है और मेरे मन को मथ जाती है। कभी कभी इस युद्ध के बीच सीता की छवि उभरती है और मेरे पौरुष को चुनौती देती हुई लहरों पर नृत्य करती अंधकार में छिप जाती है। आप व्यर्थ में सोच रहे हैं भगवान। 1-2 दिन में हमारी विजय निश्चित है। हनुमान उचित कह रहे हैं प्रभु। रावण के सभी बंधु बांधव मारे जा चुके हैं। अपनी बची खुची शक्ति से वो कब तक हमारा सामना करेगा? किंतु आप भूल रहे हैं प्रभु, आपने कितने राक्षसों का संहार किया है। मारी, सुबाहु, तारका। आप चिंतित क्यों हैं हमारी शक्ति के प्रति? मुझे आज्ञा हो तो कुछ निवेदन करूं? कहो, तुम्हारे कथन से संभव है ये समस्या सुलझ जाए। भाई रावण ने भगवान शिव की आराधना करके उनसे वरदान प्राप्त किया था। तब वरदान के फलस्वरूप उनके नाभि कुंड में अमृत है, वही उनकी शक्ति का स्रोत है। जब तक वह अमृत उनकी नाभि में है तब तक उनका वध नहीं हो सकता। मेरी चिंता का विषय भी यही है विभीषण। जब धर्म अधर्म के विषय में सोचता हूं तो कांप जाता हूं।
क्या धर्म इतने समय तक कैसे अस्तित्व में रह सकता है? ओ सीते, आप इतने चिंतित ना हो प्रभु। माता सीता का कुछ भी अहित नहीं हो सकता। इस युद्ध में हम निश्चित रूप में विजयी होंगे। किंतु कैसे? यही मैं भी सोच रहा हूं। रावण की नाभि में अमृत और भगवती शिवा की कृपा, इन दोनों का सामना कैसे किया जाए? ये कितने आश्चर्य की बात है कि शिवा एक अन्यायी का पक्ष लेकर उसे संरक्षित कर रही है। इसका कारण मैं आपकी सेवा में निवेदन कर चुका हूं। रावण का तप। हाँ प्रभु, भाई रावण की तपस्या। मैंने आपसे अभी कहा है ना कि उन्होंने भगवान शिव की आराधना करके वरदान प्राप्त किया था। मैं साक्षी हूं उनकी घोर तपश्चर्या का। मुझे तब यह आभास भी नहीं था कि शिवा उनके अन्याय होने पर भी उनकी रक्षा करेंगी। किंतु कैसा अद्भुत दृश्य था वह। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम दुर्गाय नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आप देख रहे हैं प्रभु, अपने सुध बुध खोकर कितनी तल्लीनता से तप कर रहा है राक्षस राज रावण। देख रहे हैं देवी। अब इसके अपराधों की दंड श्रृंखला का अंतिम चरण है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम दुर्गाय नमः। अब तो ये आपकी कृपा का पात्र बन गया है प्रभु। जिस पर स्वयं महाशक्ति कृपा करती हैं, उसे और किसी का कृपा पात्र बनने की आवश्यकता नहीं होती देवी। देखिए नाथ, वायु वेग कितनी शक्ति से डिगाना चाहते हैं आपके भक्त को। चलो थोड़ा निकट से देखते हैं। आपके लिए क्या निकटता और क्या दूरी प्रभु। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ये ओम कठोर दुर्गाय तप नमः। किस लिए है देवी? ओम दुर्गाय आप मुझसे पूछ रहे हैं प्रभु। ओम दुर्गाय। क्षण में प्रसन्न और क्षण में रुष्ट होने वाले महादेव क्या स्वयं नहीं जानते? परंतु शरीरधारी को अमरत्व तो नहीं मिल सकता। शरीरधारी ये सत्य जानता है प्रभु, फिर भी निरंतर अधिक से अधिक शक्ति पाकर शक्ति के मद में अंधा होकर अपने साथी अनुयायियों पर ही अत्याचार करने लगता है। परंतु वो नहीं जानता देवी कि अन्यायी के पास स्वार्थ की शक्ति देर तक नहीं रहती। अन्यायी के पाप से शक्ति उसी तरह समाप्त हो जाती है जिस तरह दुराचारी के पास से लक्ष्मी। ये जानते हुए भी तो आप शीघ्र प्रसन्न होकर वरदान दे देते हैं प्रभु। वो तो हम कर्म चक्र के शाश्वत प्रवर्तन के लिए करते हैं देवी। यदि ऐसा न हो तो मनुष्य को पाप की सीमा और पुण्य के असीम होने का बोध ही न हो। रावण के विषय में आपने क्या सोचा प्रभु? वो तप कर रहा है, तप का फल तो उसे मिलेगा ही। अर्थात आप उसे अमृत का वरदान देंगे? अमरत्व का तो नहीं देवी, परंतु शक्ति की कृपा का वरदान अवश्य दूंगा। ये तो एक ही बात हुई प्रभु। शक्ति का वरदान उसमें अमृत का भ्रम उत्पन्न करेगा, और क्योंकि वो मूलतः आत्मविज्ञापन के लिए ही शक्ति चाहता है, तो फिर शक्ति पाकर अत्याचार तो करेगा ही। ये भी हो सकता है देवी। हो सकता है? ये आप कह रहे हैं प्रभु? भस्मासुर को दिया वरदान भूल गए? आप स्वयं आपत्ति में फंस गए थे। परंतु इससे ये तो सिद्ध हो गया कि शक्ति का अनियंत्रित उपयोग आत्मघाती होता है। शक्ति पाकर मनुष्य उसका प्रसार करता है, शस्त्रों का निर्माण करता है, मारक शस्त्रों का निर्माण। किंतु वो नहीं जानता
कि जिन शस्त्रों का निर्माण वो अन्य लोगों को भयभीत करने के लिए करता है, वे ही शस्त्र एक दिन उसके भी प्राण ले सकते हैं। क्यों देवी, क्या भस्मासुर के साथ ऐसा नहीं हुआ? जानती हूँ प्रभु, जानती हूँ, पर रावण को देखिए ना, आपको प्रसन्न करने के लिए अपने सर की बलि तक देने के लिए तत्पर हो रहा है। आइए थोड़ा और निकट चले। राक्षस राज, हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हैं। अपनी आंखें खोलो राक्षस राज। ओम नमः शिवाय। हे दुर्गा मां, आप कृपा करिए। आंखें खोलो राक्षस राज, स्वयं महादेव तुम्हें दर्शन देने के लिए पधारे हैं। अपनी चेतना में लौट आओ रावण, हम तुम पर अतीव प्रसन्न हैं। आप प्रभु, आप, अब तो मुझे मेरा इष्ट मिल गया प्रभु, मुझे मेरी शक्ति मिल गई। आपके दर्शन हुए, मैं कृतार्थ हुआ। तुम्हारी निष्ठा भक्ति से हम प्रसन्न हैं वत्स। मांगो, क्या मांगना है? अब कुछ भी मांगना शेष नहीं रहा प्रभु, बस यही चाहता हूं कि आपकी शक्ति सर्वदा मेरे ऊपर कृपा करती रहे। परंतु ये तो बताओ रावण कि तुम शक्ति की कृपा पाकर क्या पाना चाहते हो? मैं अमरत्व चाहता हूं प्रभु। मैं चाहता हूं कि त्रिलोक में शक्ति, वीरता और कौशल में मैं अद्वितीय रहूं। परंतु शरीरधारी को अमरत्व तो नहीं मिल सकता वत्स। मैं शक्ति की कृपा चाहता हूं प्रभु। मैं चाहता हूं कि जब कोई भी मेरे अस्तित्व के विरोध में आए तो भगवती शक्ति, अष्टभुजा देवी तब मुझ पर कृपा करे। मुझे अमरत्व चाहिए प्रभु। तथास्तु, मैं तुम्हें शक्ति की कृपा का वरदान देता हूं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। परंतु स्मरण रहे वत्स, शक्ति की कृपा से मदांध मत होना। जिस दिन तुम मदांध होकर शक्ति रूप नारीत्व का अपमान करोगे, उसी दिन से तुम्हारा पराभव आरंभ हो जाएगा। मैं अभी तक नहीं समझ पा रहा हूं कि ये समर नर वानर का राक्षस से हो रहा है या कहीं मैं उस महाशक्ति की अकृपा का पात्र तो नहीं बन रहा हूं। प्रभु, ये कैसे हो सकता है? तो महाशक्ति अन्याय का पक्ष क्यों ले रही है? रावण उनकी कृपा का पात्र और मैं जैसे उनका कोई नहीं। ऐसा नहीं है भैया। ऐसा ही है लक्ष्मण। तभी तो जिन मंत्र सिंचित बाणों से मैंने मारीच, सुबाहु जैसे राक्षसों को मारकर ब्रह्म संस्कृति की रक्षा की, जिन बाणों की छाया में अरण्य संस्कृति का विस्तार हुआ, आश्रम सभ्यता फैली, वही बाण आज युद्ध में शक्तिहीन हो गए, खंडित हो गए। मेरे बाण इधर से चलते थे, उधर शक्ति उनके प्रहार से रावण को ही नहीं, रावण दल को भी बचाती थी। प्रभु, हाँ, मैंने जैसे ही एक बार मंत्रपूत शर का संधान किया, वैसे ही शक्ति मेरी ओर वक्र दृष्टि से देखने लगी, जैसे मेरे हाथ बंध गए हों। उससे धनुष की प्रत्यंचा नहीं खींची लक्ष्मण। और तब तुम समझ सकते हो कि मेरी क्या दशा हुई होगी। और उधर बस इसी बलबूते पर राजाधिराज रावण का सामना करने आए थे वनवासी। जाओ जाओ, अब भी समय है, अपने वानरों को लेकर वापस चले जाओ।
तो अनुभवी जामवंत भी आ गए। रघुकुल सूर्य भगवान श्री राम की सेवा में मेरा प्रणाम। शुभास्तु। आओ जामवंत, बहुत विलंब से आए, कहाँ रह गए थे? मैं अपने पक्ष की वाहिनी को कल के लिए निर्देश दे रहा था। श्रीमान कुछ चिंतित लग रहे हैं, क्या बात है? युद्ध में विफलता। संपूर्ण कौशल के होते हुए भी यह आश्चर्य की बात है। किंतु मैंने सुना है अभी तक भगवती शक्ति की कृपा से बचे हुए हैं राक्षस राज। यही मेरी चिंता का विषय है। किंतु भगवान, सोच किया, जो शक्ति रावण ने अपनी आराधना से प्राप्त की है, आप उस शक्ति की कृपा को आराधना से प्राप्त कर सकते हैं। जामवंत, भगवान राम शक्ति की आराधना? हाँ कपिराज, जब कारण पता चल जाए तो उसका निदान करने में कठिनाई नहीं होती। जामवंत ठीक कह रहे हैं सुग्रीव। भैया आप समर के मध्य पूजा आराधना तप कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं समझ गया हूं जामवंत, इस समय तुमने निश्चित ही अपने अनुभवी योद्धा होने का प्रमाण दिया है। तुमने गुरु रूप होकर जो परामर्श दिया है, मैं उसी का पालन करता हूं। ये धनुष उधर रख दो हनुमान। आप युद्ध नहीं करेंगे? ये तरकश भी उस अर्गनी पर टांग दो। हाँ कपिश्रेष्ठ, शक्ति के प्रसन्न होने तक हम युद्ध नहीं करेंगे। हम यहीं इसी शिला पर निराहार रहकर शक्ति की उपासना करेंगे, उनके प्रसन्न होने तक। और कल जब रावण की सेना से युद्ध होगा तो महावाहिनी का नायक कौन होगा भैया? आप सौमित्र, आपके होते हुए महावाहिनी नायक विहीन कैसे रह सकती है? जामवंत ठीक कह रहे हैं, आप नायक होंगे। पश्चिम दिशा मैं संभालूंगा, दक्षिण में अंगद और बाईं ओर स्वयं जामवंत के साथ हनुमान होंगे। युद्ध अन्य दिनों की तरह ही होगा। हाँ, इधर भगवान की सुरक्षा के लिए कुछ अनुचर और सैनिक। नहीं, उसकी आवश्यकता नहीं है। यहां पर स्वयं शिविर की बनावट में सुरक्षा है, और फिर बाहरी सुरक्षा के साथ आंतरिक आराधना का कोई अर्थ नहीं रह जाता। प्रभु ठीक कह रहे हैं। तब आप लोग विश्राम के लिए जाइए। जो आज्ञा प्रभु। सौमित्र, क्या आज्ञा है देव? मैंने शक्ति मां को 108 कमल पत्र समर्पित करके प्रसन्न करने का व्रत लिया है। अतः तुम सामने के पर्वत की तलहटी में स्थित सरोवर से कम 108 कमल पत्र लाने का प्रयास करो। चाहो तो इस कार्य के लिए हनुमान को भेज दो। जो आज्ञा देव। हे माता, विश्व ज्योति स्वरूपा, 10 भुजाओं को धारण करने वाली, तुम्हारी जय हो। मैं राम तुम्हें नमस्कार करता हूं, तुम्हारी वंदना करता हूं। मैं तुम्हारे आश्रित हूं, मुझ पर कृपा करो। हे माता, तुमने महिषासुर का वध करके देवों को अभय दिया, मुझे भी अभय दो। हे माता, आपके चरण कमल भक्तों के मन को प्रसन्न करने वाले हैं। हे सिंह वाहिनी, मैं आपके चरणों में 108 कमल पत्र समर्पित करने की प्रतिज्ञा करता हूं। मुझ पर कृपा करो, मुझे शक्ति दो। देखो तो लक्ष्मण, जब में लीन प्रभु राम की शोभा कितनी मनोहारी लग रही है। न धनुष है, न तरकश, मुकुट रहित ललाट कितना दिख रहा है। मुझे तो अपने भाई की शोभा सदा एक सी दिखती है, चाहे रण में हूं या तप कर रहे हूं।
पर तुम भी ठीक कह रहे हो कपिराज, इस समय की तो शोभा निराली ही है। देखो ना, जैसे सूर्य किरण भैया का माथा छूते हुए संकुचित हो रही हो। किस तरह जप करते हुए भगवान मंत्र मुग्ध होकर दायां हाथ कमल पत्रों पर रखते हैं, एक पुष्प उठाते हैं और शक्ति को समर्पित करते हैं। तनिक उनके निकट चले। हे माता दुर्गा, तुम्हारे चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। हे महिषासुर मर्दिनी, मुझ पर प्रसन्न हो, मुझ दास से ये कमल पत्र स्वीकार करो। प्रभु कृपा से कोई अमंगल नहीं हो सकता। आज भगवान राम के जप का 5वां दिवस है। मुझे प्रभु कुछ अधिक कृष्ण दिखाई दे रहे हैं, किंतु मुझे दूसरी ही चिंता हो रही है। इधर भगवान के तप की या रावण के पक्ष की? नहीं, पिछले 3-4 दिन से हमारे सैनिक उनका कोई भी महत्वपूर्ण वीर नहीं मार सके। इससे क्या रावण के दल का मनोबल बढ़ा नहीं होगा? हो सकता है बड़ा हो, किंतु युद्ध के परिणाम इसके विपरीत है कपिराज। आप सिर्फ यहाँ मंत्रणा कर रहे हैं या प्रभु के जाप से अपने आप को पवित्र कर रहे हैं? दोनों ही बातें सत्य हैं। भगवान आज भी एक आसन पर पूजा कर रहे हैं। देखो, जैसे जैसे जाप का स्वर तीव्र और मंद होता है, वैसे वैसे ही सागर की लहरों में थिरकन बढ़ती और घटती है। अब तक प्रभु अधिकांश कमल पत्र अर्पित कर चुके हैं। कल प्रातः मैं तीव्र गति से जाकर और कमल ले आऊंगा। किंतु आज प्रातः आप कह रहे थे सरोवर में कमल नहीं रहे। हाँ, दक्षिण भाग के सरोवर में नहीं है, पर मुझे पता चला है कुछ कमल पश्चिम भाग के सरोवर में हो सकते हैं। अब हम प्रभु के पास हैं, तुम इसी समय चले जाओ, जिससे प्रातः तक आने में विलंब न हो। हाँ हनुमान जी, कहीं ऐसा ना हो कि प्रभु जाप करते करते अपना हाथ कमल पत्र के लिए आगे बढ़ाएं और उन्हें कमल न मिले। ऐसा हुआ तो उनकी तप साधना में विघ्न पड़ेगा, ये उचित नहीं होगा। मैं विनती करती हूँ नाथ, राम साक्षात प्रभु रूप हैं, अब और युद्ध मत करिए, सीता को उनके साथ लौटा दीजिए। तुम मुझे दुर्बल और कायर समझती हो महारानी? नहीं नाथ, मैं जानती हूँ आप कायर नहीं हैं, परमवीर हैं, गुणी हैं, योद्धा हैं, फिर भी नियति का आलेख। नियति का भय मत दिखाओ महारानी। यदि नियति यही है तो फिर भय किस बात का? भय तो सुनिए, मुझसे सुलोचना की मूर्ति मेघनाथ का मुख नहीं भुलाया जाता स्वामी। बार बार याद आता है सती होने के लिए जाते उसके मुख पर नियति की क्रूरता का अभिलेख, जैसे वह आपसे कह रही हो मेरे पति के वध का दायित्व आपकी हठधर्मिता पर है पिताश्री। ये कैसी व्यर्थ की बातें कर रही हैं आप महारानी? वीर व्यक्ति को वीर गति मिले, इससे बड़ी पुण्य की मृत्यु क्या हो सकती है? और पिता के होते हुए पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो, इससे बड़ा दुर्भाग्य भी कुछ नहीं होता। मंदोदरी, ये कैसा प्रलाप है, कैसा प्रलाप है ये! इससे पूर्व तुमने मुझसे कभी ऐसी बातें नहीं की थी। क्यों नहीं की? मैंने तो अनेक बार आपके चरण छूकर विनती की कि सीता जी को भगवान राम को लौटा दीजिए,
ये अनर्थ है, पाप है, पर आपने कभी ध्यान ही नहीं दिया। ऐसी बातों पर ध्यान दिया जाता है? ऐसी बातें तो सुनी भी नहीं जाती। किंतु नाथ, एक बात सुनिए। कल रात्रि मैंने एक भयानक अपशकुन वाला स्वप्न देखा। तभी इतनी भयभीत हैं आप, और इसी भय के कारण युद्ध बंद करने का परामर्श दे रही हैं आप। अच्छा बताइए क्या स्वप्न देखा आपने? मैंने मां महाशक्ति को देखा। ये तो अतीव प्रसन्नता का विषय है कि मां शक्ति ने आपको दर्शन दिए। नहीं नाथ, उनके मुख पर आशीर्वाद का भाव नहीं था, वे क्रोध में थी। मुझे लगा जैसे मेरे हाथ में मेघनाद का अस्थि कलश है और वे दूर सागर के लहरों से प्रकट होती धीरे धीरे मेरे समीप आ रही हैं। उनके चारों तरफ लहरों पर तैरते कलश कलश कलश। मैंने अपने हाथ का कलश नीचे रखना चाहा तो जैसे मेरे हाथ जड़ हो गए। फिर मैंने देखा उन कलशों में आकाश से गिरती अस्थियां, चारों ओर अस्थियां। फिर मां मेरे बहुत निकट आ गई। उनका बायां पांव राक्षस महिषासुर के कंधे पर था और दायां सिंह की पीठ पर। उनके 10 हाथों में भिन्न भिन्न शस्त्र, और वे अकेली नहीं थी। उनकी दाईं ओर जैसे लक्ष्मी, साथ में गणेश, कार्तिकेय, मंदोदरी। हाँ नाथ। फिर जैसे एकाएक एक कलश मेरे हाथ के कलश के ऊपर रख दिया गया। फिर जैसे उसमें से अग्नि निकली। मुझे लगा कि मैं अग्नि की लपटों के बीच घिर गई हूं। तभी दुर्गा मां के होठ हिले। उन्होंने कहा, पुत्री, तेरे पुण्यों का प्रताप संपन्न हो गया है। तेरा पति शक्ति पाकर मदांध हो गया। शक्ति मनुष्य के जीवन का केंद्र होती है, किंतु जब मनुष्य शक्ति पाकर अधर्म अन्याय करने लगता है तो स्वयं शक्ति ही उसके विपरीत हो जाती है। उसके बाद फिर कुछ कहा, किंतु मुझे सुनाई नहीं दिया। धीरे धीरे वे उसी तरह जल में अंतर्ध्यान हो गई। मंदोदरी, फिर मेरी आंखें खुल गई। ठीक है, मैं आचार्य से इस स्वप्न का अर्थ पूछूंगा। युद्ध बंद कर दीजिए, भगवान राम से क्षमा मांग लीजिए। वे दयालु हैं, क्षमा कर देंगे। असंभव है मंदोदरी, ये असंभव है।